हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है ना मैं आपके साथ आज की रूटीन अपनी शेयर करूँगी। आज का पूरा दिन जो है ना बहुत ज़्यादा मेरा बिज़ी रहा। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको कहती चलूँ, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। यहाँ पे जी आपको टाइटल से यानी कि मेरे थंबनेल से अंदाज़ा तो हो रहा होगा कि कोई पाकिस्तान से आ रहा है मेरे पास। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। अच्छा लगता है जब आप फुल वॉच करते हैं। बीच में जो है मैं आपको बता दूंगी कौन आ रहा है। तो यहाँ पे जब कोई घर आ रहा होता है ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि बस हर चीज़ को जो है ना साफ़ करके रखा जाए। तो बस मेरा जो किचन है ना, वैसे तो मेरे पूरे घर में बहुत ज़्यादा फोकस होता है सफाई को लेकर, लेकिन किचन पे मेरी ज़्यादा तवज्जो होती है। कहते हैं ना कि अगर आपने किसी औरत की सफाई देखनी है ना, तो आप उसके घर का वॉशरूम और किचन, ये दो चीज़ें देख लें, आपको वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये औरत जो है ना कितनी सफाई पसंद है। तो ये दो चीज़ें होती हैं जिससे एक औरत की सफाई का जो है ना अंदाज़ा लगाया जाता है। और मेरा एक और मानना है, जिस औरत के पाँव साफ़ होते हैं ना, मैं कहती हूँ वो भी साफ़ सुथरी होती है। यानी कि जो औरत सफाई की इतनी वो शौकीन नहीं होगी ना, उसके पाँव बहुत गंदे होंगे। और जो औरत कुकिंग करने की बहुत शौकीन होगी ना, उसके जो राइट हैंड का जो अंगूठा होता है ना, उसके ऊपर कट्स के निशान होंगे। और जो लड़की बिल्कुल भी किचन में काम नहीं करती होगी, उसका अंगूठा बिल्कुल स्मूथ होगा, बिल्कुल हाथ उसके नीट एंड क्लीन होंगे। तो ये चंद निशानियाँ होती हैं एक काम करने वाली औरत की। तो खैर यहाँ पे ना मैं अपने किचन को आज नीट कर रही थी। तो मैंने ना हर 15 दिन 10 दिन के बाद जो है ना अपने ये मसाले वाले जो गिलास है ना, इनको मैंने वॉश करना होता है। और उसके बाद जो है ना फिर मैं इसको ड्राई करती हूँ टिश्यू पेपर से साफ़ करके। फिर मैं इसके अंदर मसाले भर के रख देती हूँ, क्योंकि जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं ना, तो फिर गंदे हाथ भी लग रहे होते हैं, चिकने हाथ भी लग रहे होते हैं, गीले हाथ भी लग रहे होते हैं। तो वो फिर जो है ना ख़राब हो जाता है। तो अभी मेरे घर में बहुत ही स्पेशल पर्सन आ रहे हैं। आप यकीन करें, मैंने ये टाइम बड़ा मुश्किल गुजारा है। स्टार्टिंग के 3 to 4 मंथ्स जो है ना, वो तो मेरे बहुत अच्छे गुजर गए, बहुत केयर में गुजर गए। यहाँ पे आई, यहाँ पे माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ख्याल रखा। लेकिन वो भी, उनकी भी कभी नाइट शिफ्ट, कभी इवनिंग, कभी मॉर्निंग, तो उस चक्कर में मुझे होता था कि बस वो इतना ना करें। जितना हो सकता है मेरे से मैं घर का काम कर लेती थी। सफाई एक दिन छोड़कर एक दिन कर रही थी। और यानी कि जब करती थी तो फिर प्रॉपर करती थी, जैसे झाड़ू लगा देना, ब्रश लगाना, मोप करना, डस्टिंग वस्टिंग। तो फिर ये होता था कि मेरा 1 दिन या 2 दिन आराम से इजीली गुजर जाते थे। तो अभी जो है ना कुछ टाइम बस रह गया है। तो इस कुछ टाइम में जो है ना, आप यकीन करें, इसको आप मौजा कह लें या आप कह लें कि ये बड़ा करम हुआ है अल्लाह पाक का मेरे ऊपर, कि जो सोचा, जैसा सोचा वैसा हुआ। और अमूमन मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जब मैं किसी चीज़ के बारे में कुछ सोच लेती हूँ कि मैंने ये काम करना है, इस तरह से होना है, यानी कि जो मैंने प्लानिंग की होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ्यूचर को लेकर, वो हमेशा मेरी जो है ना पूरी होती है। तो बस अभी जो है ना घर का मैंने अपना सारा काम कर लिया था, सफाई करके पूरा घर नीट करके, बेडशीट चेंज करके, कुछ कपड़े वॉश होने वाले थे वो भी कर लिए। अब किचन में आई हुई हूँ, किचन का काम कर रही हूँ, किचन भी नीट करके देन मैं जो है ना कुकिंग कर रही हूँ। तो मेरे जो गेस्ट हैं, जो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, उन्होंने जो है ना आना था पाकिस्तान से सुबह 6 बजे, यानी कि 6 बजे उन्होंने यहाँ पे पहुँच जाना था। तो इसलिए कुछ समझ नहीं आ रही थी कि खाना हो, नाश्ता हो, क्या हो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मटन कोरमा बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मटन कोरमे की मैं तैयारी करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने जो है ना मटन के अंदर जो 2 kg मटन है जिसको मैं बना रही हूँ, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की, टमाटर की पेस्ट ऐड की। टमाटर की पेस्ट नहीं है तो आप दूसरे टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि कोरमे में टमाटर कौन डालता है। हाँ, मुझे पता है कोरमे में टमाटर नहीं डलते, लेकिन जो देगी कोरमा होता है, जो शादियों में कोरमा बनता है, उसके अंदर टमाटर डाले जाते हैं। मेरे कहने पे आप एक दफ़ा टमाटरों की पेस्ट बनाकर कोरमे में ट्राई करना, आप कहेंगे कि वाकई शादी वाला कोरमा बनाए। तो टमाटर की पेस्ट ऐड की, साथ ही मैंने इसके अंदर शान का कोरमा मसाला ऐड कर दिया। पानी डालकर जो है ना मैंने इसको प्रेशर लगा दिया और प्रेशर खोला। उसके बाद नीचे इसकी तेज़ आंच ऑन की और उसके बाद जो है ना मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी। साथ ही मैं इसके अंदर जो है ना ऐड कर दूंगी जो अभी मैंने फ्राई प्याज था, जो कि मैं रेडीमेड लेकर आई हुई हूँ। उसके अंदर मैंने जो है ना दही ऐड की है और दही ऐड करके अच्छे से मिक्स करके ना मैं इस कोरमे के अंदर ऐड कर दूंगी। ऑयल डालूंगी और इसके अच्छे से जो है ना मैं भुनाई कर दूंगी।
तो बस ऑयल मैंने यहाँ पे डाल दिया है। पहले ऑयल डाल के इसकी भुनाई करूँगी और उसके बाद जो है मैंने प्याज और प्याज और दही को जो है ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और उसके बाद मिक्स करके मैं धीमी आंच पे रख दूँगी पकने के लिए, ताकि इसकी जो एक प्याज की भी जो एक कड़वाहट होती है वो भी ख़त्म हो जाए, दही भी जो अच्छे से इसके अंदर दानेदार जो है ना कौरमे के अंदर वो भी आ जाए। तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही ईजी, जल्दी बनने वाला कौरमा जो है ना रेडी हो जाएगा। अभी मैंने जो है ना इसकी ग्रेवी बनाई है, यानी कि मैं इसको मुताबिक कर लूँगी कि मुझे इसकी कितनी थिकनेस रखनी है, कितना पतला रखना है। तो ये बहुत इजी बनने वाली रेसिपी है। आगे बकरा ईद भी आ रही है खैर से, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप कह लें कि 20 मिनट में जो है ना ये बनकर रेडी हो जाता है। मटन जो है फ्रेश मटन होता है, वो आप कह लें 15 मिनट में प्रेशर में पक जाता है और बाकी का काम जो है ना ये ईजीली है, जल्दी बन जाता है। अच्छा जी, कहते हैं कि हर कहानी का जो है ना 2 रुख होते हैं। एक वो रुख जो हर व्लॉगर आपको दिखा रहा होता है, जो कि एक बहुत ही आप कह रहे हैं कि 24 घंटे का अगर एक पूरा दिन होता है रात मिलाकर, तो उसमें वो आपको सिर्फ अपने 10 से 15 मिनट दिखा रहे होते हैं। एक दूसरा रुख वो होता है जो इंसान की रियल लाइफ में चल रहा होता है, जिसमें खुशी, गम, अच्छा वक्त, बुरा वक्त, घर का अच्छा बुरा माहौल, इर्द गिर्द का अच्छा बुरा माहौल सब चल रहा होता है। लेकिन एक व्लॉगर का काम यही होता है कि वो अपने चैनल के ऊपर जो है ना हमेशा वो चीज़ दिखाए, पॉजिटिव चीज़ दिखाए, जिससे देखने वाले को स्ट्रेस ना हो। अगर देखने वाला अपना मोबाइल पकड़ के बैठा है या लेट कर देख रहा है, बैठ कर देख रहा है, चलते फिरते देख रहा है, ऑफिस में बैठ कर देख रहा है, तो उसको स्ट्रेस ना हो हमारे व्लॉग्स देख कर। तो इसलिए एक व्लॉगर यही कोशिश करता है कि मैं कम से कम और अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है ना अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाऊं। तो मेरी लाइफ बस कुछ ऐसी है कि कुकिंग दिखा ली, उसके ऊपर ही बातें शातें कर ली, बस इतना ही होता है। तो और मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी जो है ना अपना कोई भी मेरा, जब मैंने बड़े से बड़ा काम करना होता है ना, पहले जब तक वो हो नहीं जाता ना तब तक मैं यूट्यूब के ऊपर कभी भी उस चीज़ को जो है ना नहीं बताती। मैं उसको हिडन ही रखती हूँ। जब हो जाता है देन मैं जो है ना वो पब्लिक करती हूँ बात। तो एक तो मेरा ये प्रेगनेंसी रिवील वाला था, इस चीज़ को मैं कभी भी शायद पब्लिक ना करती, इसको मैं अभी ना बताती, क्योंकि बहुत सी बहनें मुझे यही कह रही हैं आप ना बताती, आप चुप रहती। ये बताना मेरी मजबूरी बन गई थी। ये मैंने क्यों बताया, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसमें मेरी बहुत सी बहनों को पता है और बहुत सी बहनों को जो है ना अभी इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि मैंने ये क्यों बताया। एक तो ये है कि माशाल्लाह 8 साल बाद अल्लाह पाक ने मुझे औलाद की नेमत से नवाजा है, इस खुशी से नवाजा है। अल्लाह पाक आगे आगे भी खैर खैरियत का वक्त लाए मेरे ऊपर। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से मेरा ये प्रीशियस बेबी है, बेबी सबके प्रीशियस होते हैं, सिर्फ मेरा नहीं है। अल्लाह पाक जिसको बच्चा देता है, सबकी औलाद जो है ना बहुत स्पेशल होती है, बहुत ख़ास होती है। तो मेरा ये है कि मैं परदेश में आई हूँ, यहाँ पे आकर बैठी हूँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके ऊपर जो है ना इल्ज़ाम या बहतानबाजी लगा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊँगी। मेरी जो बहन है ना उसको भी 3 साल के 4 साल बाद जो है ना बेटी पैदा हुई थी, मलिहा। तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरी थी, लोगों के बातें ये वो बहुत ज़्यादा, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि उसने मेरे से ज़्यादा जो है ना ये बातें सुनी हुई हैं। तो उसको भी जो है ना शादी के इतने साल बाद जो है ना बेटी पैदा हुई। तो जब उसकी बेटी हुई ना, तो आप यकीन करें, ख़ानदान के ही कुछ लोगों ने उठकर ये आवाज़ लगाई, अडॉप्ट किया है, अपनी नहीं है, किसी से गोद लिया है। और जब मलिहा पैदा हुई थी, आप यकीन करें, हूबहू हनी की शक्ल की थी। मैं कहती हूँ एक मुंह काट के उसको लगा दिया हुआ है। और जब ये बात हमारे कानों तक आई ना, तो इतना दुख हुआ, मतलब कि आपके जो असल हसद करने वाले हैं ना, वो आपकी फैमिली से ही होते हैं, आपके ख़ानदान से ही होते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता ख़ानदान की बात यहाँ पे आकर करना, लेकिन जब कभी कुछ ऐसा वक्त आता है ना और जवाब खुद ब खुद ही मिल जाता है तो बड़ा दुख होता है। और फिर जब किसी ने कहा कि नहीं नहीं बच्ची सारी माँ की शक्ल की है, तो आगे से जवाब दिया गया वो ऐसी कौन सी बात है, बच्ची हॉस्पिटल में है, उसको कैनोला लगा हुआ है, ड्रिप लगी हुई है। तो कहा गया तो क्या हुआ, यहाँ पेट ख़राब हो तो बंदा जाके ड्रिप लगवा ले। मतलब कि इस तरह की भी बातें की गई ना। तो इसलिए मैंने ये बात यहाँ पे की है कि मैं परदेश में आकर बैठी हुई हूँ। किसी ने एंड पे आकर अगर मुझे ये भी कह दिया ना कि अडॉप्ट किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अडॉप्शन बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हो। मुझ जैसी बंदी, मैं जब घर में बिल्लियों को पाल सकती हूँ, उनको मैं इतना प्यार कर सकती हूँ, तो मैं फिर इंसान के बच्चे को लेकर क्यों नहीं सीने से लगा सकती, क्यों नहीं प्यार कर सकती। लेकिन हमेशा मेरा यही था कि मुझे होगा तो अपना होगा इंशाल्लाह। दूसरा, ताने बाने जो कुछ रिएक्शंस वालियाँ मुझे दे रही थी, मुझे मेंटली टॉर्चर कर रही थी, ये कह के कि है नहीं, या झूठ है, या ड्रामा है, ये है वो है,
तो इसलिए मुझे ये बात यहाँ पे करनी पड़ गई, वरना मैं ये वाली बातें यहाँ पे आकर कभी भी ना करती। मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मुझे बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, बाप भाई ये भी देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आगे प्रेगनेंसी कोरोना नहीं रोना चाहती थी, नहीं करना चाहती थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी प्रेगनेंसी चल रही है, सब ठीक चल रहा है। और अगर कोई ये कहे कि स्ट्रेस, तो मैंने वो स्ट्रेस नहीं लिया कि हाय हाय मैं मर गई, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत रिलैक्स हूँ, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। तो इसलिए मैंने ये बात जो है ना यहाँ पे आकर कही। फिर जो ताने बाने दिए जा रहे थे वो अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, वो जो है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये आकर बात आपके साथ आपके साथ मैंने शेयर की। और एक और बात, अभी आपको अगर पता हो तो कुछ दिन पहले जो है ना मैं अम्बेसी गई थी। तो मैंने नहीं बताया था कि मैं अम्बेसी क्यों गई हूँ। तो उसके बदले में कहा गया स्वीटी लाहौरी को जो है ना कुवैत से निकाला जा रहा है, इसका वीज़ा खत्म हो गया, इसका बड़ा मसला बना हुआ है, ये ब्ला 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 ब्ला। तो मैं अम्बेसी क्यों गई थी जी? मैं अम्बेसी गई थी, मैं आपको बताने लगी हूँ कि मैं अम्बेसी किस लिए गई थी। मैं अम्बेसी गई थी जी अपनी मम्मा का वीज़ा लेने के लिए। तो पहले मैं गई थी अम्बेसी और मैंने वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली थी। और उसके बाद जो है फिर मैंने घर आई, और मदर्स डे वाले दिन जो है ना हमने जब वीज़ा अप्लाई किया तो विदिन 30-35 मिनट जो है ना अप्रूवल आ गई और मेरी मम्मा का जो है ना वीज़ा मिल गया। हम बहुत ज़्यादा खुश हुए। और अब कह लें कि 10 डेज़ के अंदर अंदर जो है ना मैंने मम्मा को कहा है कि आपने मेरे पास आना है। टिकट बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे जो है ना। मम्मा बस एयरपोर्ट के लिए निकल रही हैं, तो बाकी की बातें मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। पापा भी रोने लग गए थे मम्मा के गले लगकर, फ़ातिमा भी रो रही थी जो मेरी भाभी हैं। और इनके बारे में भी कहा गया था इसकी भाभी तो साथ नहीं रहती, अल्लाह माफ़ करे, डिवोर्स हो गई है, ये हो गया वो हो गया। माशाल्लाह मेरी दोनों भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। घर में बहू में अच्छी आ जाए ना तो आपकी नस्ल जो है ना बहुत अच्छी निकल आती है। अगर बहू में अच्छी ना आना है तो आपकी नस्ल तबाह हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों भाभियाँ बहुत अच्छी हैं। मेरी भाभी की बेटी हर वक्त मेरी मम्मा के पास होती है। जब से ये हुई है ना 1 मंथ जो है मेरी भाभी अपनी अम्मी के पास रही हैं उसके बाद, लेकिन बाद में जब से आई है ना बच्ची मम्मा के पास ही है, सोती भी मम्मा के साथ है, दूध भी मम्मा पिलाती हैं, और नहला देना, डायपर चेंज कर देना। मतलब कि आजकल की लड़कियां जो है ना अपने बच्चों को कमरे में कुंडी लगाकर जो है ना अपने अपने पास ही रखती हैं, लेकिन मेरी भाभी ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। बिल्कुल भी जो है ना फ़ातिमा ने ये नहीं किया हुआ कि नहीं जी मेरी बच्ची है मुझे दे दें ये वो। घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए बहुत अच्छा है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मम्मा को बुलाने का फ़ैसला क्यों किया। स्टार्टिंग के 3 to 4 मंथ्स जो है ना मैं मम्मा के पास ही रही। गई तो 1 मंथ के लिए थी, लेकिन डॉक्टर ने मेरा ट्रैवल बंद कर दिया था कि नहीं जी आपने ट्रैवल नहीं करना। और फिर हमने भी यही डिसाइड किया था कि बेहतर यही है कि ट्रैवल ना किया जाए। तो उसके बाद 4 मंथ्स गुजर गए। फिर मैंने डॉक्टर से परमिशन ली और फिर मैं अपने ससुराल गई। मैं अपने ससुराल वालों को भी मिलकर आई, अम्मी अबू को, सबको। और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान आई और हमारी फ़ेब में जो है ना रमज़ान से 4-5 दिन पहले जो है ना हमारी फ़्लाइट थी वापस कुवैत की। तो मैंने स्टार्ट से ही डिसाइड कर लिया हुआ था कि किसी ना किसी को अपने पास जो है ना बुला लूँगी। तो पहले मैंने जो है ना अपनी मदर इन लॉ से बात की थी। तो इनको बोला था कि तेरी मम्मी को बोलो कि वो आ जाए, लेकिन अम्मी की प्रॉब्लम ये है कि अब्बू जो है उन्होंने कोर्ट जाना होता है, और जिसकी वजह से जो है अम्मी अब्बू को छोड़कर नहीं आ सकती थी। और अगर वो दोनों आते तो भी मसला बन रहा था। फिर जॉइंट फैमिली है, हाँ फैमिली के साथ होते हैं वो, तो उनके लिए ज़रा हो जाना था। फिर मैंने अपनी मम्मा से बात की। ज़ईम ने कहा अपनी मम्मा से पूछो। मम्मा से बात की तो मम्मा ने कहा हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगी, नो प्रॉब्लम। तो कहते हैं ना कि माँ बनने के लिए भी माँ की ज़रूरत होती है। तो बस मेरे इस टाइम में मेरी मम्मा मेरे पास आ रही हैं, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा होगा। हाँ अगर मैं पाकिस्तान में होती, अपने ससुराल हैदराबाद में होती, तो तब मैं अब अपने माँ बाप के पास चली जाती। वैसे तो आजकल का वो रिवाज बिल्कुल ख़त्म हो गया है कि लड़कियाँ छिला करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए अपने माँ बाप के घर चली जाती हैं। तो वो चीज़ तो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है। लेकिन फिर भी इस कंडीशन में जो है ना आपका सबसे अच्छा ख्याल आपकी माँ ही रख सकती है। हमारी माँओं का भी ख्याल उनकी माँओं ने रखा हुआ है इस कंडीशन में। और इसमें जो है ना हाँ ज़रूरत होती है कि आपके साथ आपके सर पे कोई बड़ा हो। हेल्पर मैं यहाँ पे रख सकती थी, लेकिन मैं उसके साथ शायद इतना इजी फील ना कर सकती, क्योंकि मुझे अपने घर को भी नीट एंड क्लीन रखना था, किचन को भी देखना था, और अपना भी मैंने ख्याल जो है ना किसी ऐसे बंदे से रखवाना था जो कि मुझे समझ सके। बाकी वो लड़कियां भी हैं जो यूरोप में रह रही हैं और वो अपने सारी प्रेगनेंसी का टाइम जो है अब उसके बाद का टाइम जो है अकेले गुजारती हैं। मैं उनको सलूट करती हूँ, बहुत हिम्मत की बात है
कि आप ये सब कुछ जो है ना अकेले फ़ेस करती हैं, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी आपको। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जो है ना बस अभी मुझे ज़ईम ने ये बोला कि नहीं, मुझे डर लग रहा है, तुम्हारा फ़र्स्ट टाइम है और लेट है, तो इसलिए अपनी मम्मा को बस बुला लो। तो बस जी हम ना पहले हम वैसे ही गए, वहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन ली कि वीज़े ओपन है कि नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात हुए हुए थे कुवैत के, और आपको पता है, तो उसमें वीज़े जो है ना बंद थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वीज़े ओपन है, लेकिन मदर इन लॉ का ओपन है, और इन लॉज़ यानी कि मैं अपने इन लॉज़ को बुला सकती हूँ, सास ससुर को और मदर को बुला सकती हूँ, बाकी के जो वीज़े हैं वो बंद हैं। तो यहाँ पे हनी और बच्चे मम्मा से मिल रहे हैं। हनी भी रो रही थी, क्योंकि इस तरह से मम्मा कभी भी जो है ना, कभी भी मम्मा इस तरह से इतना लंबा कहीं नहीं गई। तो सब जो है ना अच्छे खासे उदास हो रहे थे। तो इसको देख के मुझे भी रोना आ रहा है, क्योंकि हर सैटरडे को जो है ना हनी मम्मा की तरफ जाती थी। तो अब जो है ना कुछ टाइम के लिए मम्मा इधर मेरे पास आ जाएंगी। तो हनी की भी मेहरबानी, वो आई मम्मा को छोड़ने के लिए। अब इतनी दूर आई, मैं आपको बताती हूँ कि क्या सीन था। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने मम्मा का जो है ना वीज़ा अप्लाई किया, और विदिन 30-35 मिनट जो है ना मम्मा का वीज़ा निकल आया। और उसके बाद जी पता लगा जी, अगर आप अल जज़ीरा पे बुलाते हैं तो अल जज़ीरा की टिकट्स जो है नहीं हो रही, और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे अल जज़ीरा पे बुलाने के लिए, क्योंकि एक तो वो जहाज़ की सीट्स बड़ी अजीब हैं, और हम कह रहे थे कि नहीं, तुम्हारी मम्मा जो है ना थक जाएंगी, वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, और कभी भी कैंसिल हो रही हैं। तो बेहतर ये है कि कुवैत एयरवेज़ से हैं। तो कुवैत एयरवेज़ जो है ना इस दफ़ा लाहौर से नहीं, इस्लामाबाद से चल रही थी। तो इसलिए मम्मा को जो है ना हनी छोड़ने के लिए गई इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से मम्मा आई मेरे पास, यानी कि लाहौर से 5 घंटे का सफ़र हुआ इस्लामाबाद का, और इस्लामाबाद से फिर 4-5 घंटे का सफ़र हुआ कुवैत का। और हनी की मेहरबानी इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जिस दिन मम्मा ने इधर आना था, उससे 2 दिन पहले मेरी बहन का ऑपरेट हुआ था गाल ब्लैडर का, जिसे पित्ता बोलते हैं, और लेप्रोस्कोपी जो है उसने करवाया था। तो अच्छा, गाल ब्लैडर का ऑपरेट मेरा भी हुआ है, मेरी मम्मा का भी हुआ है, मेरी नानी का, मासी का, मतलब कि आप कह लें कि हमारी जो है ना फैमिली हिस्ट्री है, ददयाल ननियाल दोनों तरफ। तो उसका ऑपरेट हुआ था, और मम्मा को जो है ना कोई यहाँ पे ड्रॉप करने वाला नहीं था, बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो फिर उसने हामी भरी कि मैं ड्रॉप कराऊंगी। तो बस उस बेचारी ने बड़ी हिम्मत की, वैसे भी माशाल्लाह हनी बहुत हिम्मत वाली है। यहाँ पे जी मम्मा आ चुकी हैं, और मैं अंदर बैठी हुई थी वेटिंग एरिया में। इतनी सख्ती थी, एयरपोर्ट पे भी कैमरा यूज़ करने की परमिशन नहीं थी, मोबाइल की परमिशन नहीं थी। उसके बावजूद जो है ना मैंने बस छुप छुप के छोटा सा क्लिप जो है ना मैंने बस मम्मा का बना लिया। तो अंदर वेटिंग एरिया में सिर्फ 1 पर्सन अलाउ था, जो कि मैं आई थी मम्मा को रिसीव करने के लिए। हस्बैंड जो है ना वो बाहर ही खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे हमारा। तो अल्लाह पाक का लाख 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 शुक्र, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है ना ये करम किया है, मेरी माँ मेरे पास आ गई है। और मेरी मम्मा जो है आई हैं मेरे पास 21 को, जिस दिन मैंने अपनी प्रेगनेंसी रिवील की थी, उसी दिन जो है ना अब जब मैंने लास्ट में बोला था ज़ईम उठ गया, नीचे ड्राइवर आ गया, हम जा रहे हैं बहुत ज़रूरी जगह काम। तो उस दिन जो है ना हम मम्मा को एयरपोर्ट लेने के लिए बस जा रहे थे। पाकिस्तान से जो है ना ये मेरी बहुत ही स्पेशल 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 गेस्ट नहीं, मेरे घर में रौनक आ गई है, रौनक आई है पाकिस्तान से मेरे पास। तो मम्मा आ गई हैं, रौनक आ गई हैं, और ज़ईम बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। और यहाँ पे मम्मा मेरे साथ है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी मम्मा जो है ना कुवैत में आई हैं। मैं अपने पापा को भी बुलाती हूँ। आपको पता है मेरे पापा की जो बर्थ है ना वो यहाँ कुवैत की है। मेरे दादा दादी यहाँ कुवैत में होते थे, मेरे पापा कुवैत में पैदा हुए थे। मेरे पापा के पास बर्थ सर्टिफिकेट हर चीज़ मौजूद है आज भी। तो पापा का भी मैं ज़रूर बुलाती, लेकिन एक तो ये था कि अभी सिर्फ मदर इन लॉ का वीज़ा ओपन था, फादर इन लॉ का नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो कफ़ील हैं वो ज़ईम थे, उन्होंने ही बुलाना था। और अगर जो पापा का अगर हो भी जाता तो पापा ने बिल्कुल भी नहीं आना था घर अकेला छोड़ के कि जी घर में बच्चे हैं तो मैं कैसे आऊँ। तो इसलिए जो है ना मम्मा आई हैं, तो बस खैर से मम्मा आई हैं, खुशियों के साथ आई हैं, खुशियों के साथ मम्मा जाएँ। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग्स थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैं यहाँ पे मम्मा को यही कह रही थी कि मम्मा पहले इस लिफ्ट में सिर्फ मैं और ज़ईम होते थे, आज आप भी हैं हमारे साथ। तो वो कह रही थी हाँ देख लो, यहाँ भी हम घर आ चुके हैं। अभी तो मैं आई हूँ। पानी लाऊं कि वॉशरूम जाएंगी पहले?
कैसा है? बड़ा है ना? सोफे पे रखिए सेम। इसका आगे कर देती हूँ, इसका ऐसे लाइट से ना, ये देखें देखे ना, पीछे मुझे वो लगवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तब मुझसे कहा था ना पीछे लगवाओ, कपड़ा इसके लगवाओ। अच्छा किया, हमें कीमत ज़्यादा हो जाएगी। सही किया। ये बैक साइड में कही थी ना, पीछे से भी रास्ता आता है। ये दिखा, तुम इधर से दिखाती हो। वो भी मैं कहूँ कि नीचे टैंकर नहीं नज़र आया, उधर तो टैंकर है। हाँ अच्छा। हाँ वो बहरे टाउन वाला ही सारा। आए अब दूसरा रूम दिखाती हूँ। कौन सा? वो स्टोर रूम में, ये स्टोर रूम है, ये बेडरूम है, सही है। ये आपका रूम है। अब ये किचन है, बड़ा है ना? फिर भी दो के साथ 2 बंदे और आ जाएंगे तो फिर छोटा है। माशाल्लाह इतनी स्मार्ट हो गए जितनी जगह उस घर में थी। सारी निकली इकट्ठी हो गई। तो बस यहाँ पे मम्मा घर आ चुकी हैं। मम्मा ने मेरा घर देखा, बहुत ज़्यादा पसंद किया। खाना जो है ना, मैंने जो बॉक्सेस में निकाला था वो ज़ईन के कुलीग थे, उनको देना था, क्योंकि उनकी भी मिसेस पाकिस्तान से आई हैं, मम्मा के साथ ही थी। तो उनको मैंने कहा कि नाश्ता जो है ना मैं आपको दे दूँगी। नान जो है मैंने पाकिस्तान से पापा से मंगवाए थे, कुलचे मंगवाए थे। तो बस अभी कौरमा और साथ में गर्मा गर्म फ्राई करूँगी कुलचे। तो आज की वीडियो यहीं पर होती है दी एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मुझे बेहद दुआएं देने के लिए, मुझे पसंद करने के लिए, और जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जाने अदा तुझे जैसा है सोचा, पाया वही सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा।